Good morning, class second. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. Take out your Bhashapat book. So, we were reading that chapter Vasant Ritu, right? हाफ चैप्टर हमने रीड कर लिया था. आई होप आप लोगों को वहाँ तक समझ में आ गया होगा. सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट पेज, ओके, विद द रिमेनिंग चैप्टर. सो ओपन योर भाषापद बुक and come to this page number 75, okay. So I am reading, please listen carefully. वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है. क्या दिखाई देता है? वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है. लोग वाटिका में एवं नदी के तीर पर भ्रमण करते हैं. इस ऋतु में पशु पक्षी भी खुश रहते हैं. बगीचों में विविध वर्ण के फूल खिले रहते हैं. भौरे उन पर गुंजार करते हैं. वे फूलों का रस पान करते हैं. इस समय पेड़ों में नए पत्ते आते हैं. पत्तों के बीच कोयल का कूकना बहुत अच्छा लगता है. इसी ऋतु में होली का त्योहार आता है. लोग अलग अलग रंगों से होली खेलते हैं. अतः वसंत ऋतु स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है. ये सब किसने बताया था? नवल बता रहा था, ठीक है, सुषमा को. अब सुषमा बोलती है, नवल भैया आपने तो बहुत अच्छी बात बताई. अब कल से मैं भी उपवन में टहलने आया करूँगी, ओके. फिर नवल बोलता है, हाँ ठीक है, अब चलकर हमें अपना गृह कार्य करना चाहिए. तो इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जिस तरह पतझड़ के बाद वसंत आता है, इसी तरह दुख के बाद सुख आता है. हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ओके. वसंत ऋतु में चारों ओर क्या दिखाई देती है? हमें हरियाली दिखाई देती है. मतलब पेड़ों पे नए नए पत्ते आने लग जाते हैं, तो हर तरफ हरा ही हरा दिखता है हमें. लोग वाटिका में एवं नदी के तीर पर भ्रमण करते हैं. वाटिका मतलब एक छोटे से बगीचे को हम वाटिका बोलते हैं, और नदी के तीर पर मतलब नदी के किनारे पर लोग भ्रमण मतलब घूमने आते हैं, ठीक है, घूमते हैं. इस ऋतु में पशु पक्षी भी क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, ठीक है. बगीचे में विविध वर्ण के फूल खिले रहते हैं. विविध वर्ण मतलब अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंगों के फूल खिले रहते हैं बगीचों में. भौरे उन पर गुंजार करते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है. वे फूलों का रस पान करते हैं. रस पान मतलब होता है कि पीते हैं. वो फूलों में से रस चूसते हैं ना भौरे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वे फूलों का क्या करते हैं? रस पान करते हैं, मतलब कि रस चूसते हैं, पीते हैं रस को. इस समय पेड़ों में नए पत्ते आते हैं. पेड़ों में क्या आ जाती हैं? नई पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं वसंत ऋतु में. पत्तों के बीच कोयल का कूकना बहुत अच्छा लगता है. पत्तों के बीच जब कोयल कूकती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. इसी ऋतु में होली का त्योहार आता है. होली का त्योहार कौन सी ऋतु में आता है? इसी में, मतलब वसंत ऋतु में ही आता है. लोग अलग अलग रंगों से क्या खेलते हैं? होली खेलते हैं. आप सब लोग भी खेलते होंगे ना होली. तो लोग अलग अलग रंगों से क्या खेलते हैं? होली खेलते हैं. अतः वसंत ऋतु स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है. इसलिए वसंत ऋतु क्या है? हमारी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है. मतलब हमें इससे काफ़ी फायदे मिलते हैं. उसके बाद जब ये सब कुछ बता देता है नवल उसे, तो सुषमा क्या बोलती है? नवल भैया आपने तो बहुत अच्छी बात बताई. क्या बोलती है? नवल भैया आपने तो बहुत अच्छी बात बताई मुझे. अब कल से मैं भी उपवन में टहलने आया करूँगी. उपवन किसे बोलते हैं हम? उपवन भी बगीचे को बोलते हैं. तो उसने बोला, सुषमा ने, कि अब कल से मैं भी बगीचे में क्या करूँगी? टहलने आया करूँगी. तो नवल बोलता है, हाँ ठीक है, अब चलकर हमें अपना गृह कार्य करना चाहिए. नवल बोलता है, हाँ ठीक है, तुम भी आ जाना. अब चलकर हमें अपना क्या करना चाहिए? गृह कार्य किसे बोलते हैं हम? होमवर्क करना चाहिए. तो इस पाठ को पढ़कर हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह पतझड़ के बाद वसंत आता है, इसी तरह क्या आता है? दुख के बाद हमेशा सुख, मतलब दुख के बाद खुशियाँ भी आती हैं. तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ओके. अगर हम कभी दुखी हों तो हमें ये सोच के खुश हो जाना चाहिए कि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, ओके. नाउ रिपीट आफ्टर मी. वसंत ऋतु में चारों ओर
हरियाली दिखाई देती है। लोग वाटिका में एवं नदी के तीर पर भ्रमण करते हैं। इस ऋतु में पशु पक्षी भी खुश रहते हैं। बगीचों में विविध वर्ण के फूल खिले रहते हैं। भौरे उन पर गुंजार करते हैं। वे फूलों का रस पान करते हैं। इस समय पेड़ों में नए पत्ते आते हैं। पत्तों के बीच कोयल का कूकना बहुत अच्छा लगता है। इसी ऋतु में होली का त्योहार आता है। लोग अलग अलग रंगों से होली खेलते हैं। अतः वसंत ऋतु स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। सुषमा: नवल भैया, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। अब कल से मैं भी उपवन में टहलने आया करूँगी। नवल: हाँ ठीक है, अब चलकर हमें अपना गृह कार्य करना चाहिए। तो क्लास, हमारा आज ये चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चिल्ड्रन, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।